जावियार, को एक मौका देना चाहिए, या तो आप उसे घर बुलवा लीजिए या फिर एक बार गाया ना कि जफर सर को उन्होंने मारा है, वो सही है। क्योंकि मुझे उसका पता चल चुका है। मैं सिर्फ आप लोगों मुझे उससे मिलवा दीजिए। उसकी बीवी ने जो उसकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगा। राजा रानी की जो स्टोरी जो है वो नहायत ही मुनफरिद और एक अलग ही स्टोरी है। इस स्टोरी में अब मज़ीद ट्विस्ट आ चुका है। यहाँ अब रानी चूँकि काफ़ी ज़्यादा तलाश कर रही थी जावियार को, हालांकि वो अपनी जान पर भी खेल बैठी। यहाँ पागल खाने जब वो पहुँची तो उसकी जान को शदीद ख़तरा था। यहाँ उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो छुपाते आखिरकार जावियार तक पहुँच गई और जावियार की हालत को देख कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि जावियार बहुत बुरी कंडीशन में था और उसको वो बीता हुआ वक्त याद आ गया कि जो जावियार बिताता था अपने घर में। लेकिन जैसे ही जो वो जाती है जावियार को देखती है तो उसी पर नज़र पड़ जाती है वहीं के लोगों की जो उस जावियार पर शदीद मजालिम कर रहे होते हैं और शदीद तशद्दुद का निशाना उस वक्त बनाया होता है जावियार को। जैसे ही वो भागते हैं इसके पीछे तो रानी वहाँ से भाग निकलती है और वहीं पर रानी को एक मोहसिन बचा लेता है। अगर एट अ टाइम रानी को वो मोहसिन ना बचाता तो रानी मज़ीद बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस सकती थी। यहाँ जावियार को ढूंढते ढूंढते वो पहुँच तो चुकी है और वो जावियार को देख भी चुकी आखिरकार कि जावियार कहाँ और किस हालत में है। लेकिन अब जावियार की जान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगी। यहाँ जैसे ही जावियार को में से मिलकर वो वापस आ रही होती है कि वो इसी परेशानी में होती है जावियार की हालत को देखकर कि इतने में उसकी गाड़ी से एक औरत की टक्कर हो जाती है और वो वही भी अम्मा होती हैं। भी अम्मा जब देखती हैं रानी को तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसके बारे में पूछती हैं, जावियार के बारे में उससे पूछती हैं तो जावियार को वो बता देती हैं कि मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ और वो इस वक्त बहुत बुरी हालात में है। लेकिन वहीं पर एक मोहसिन थे जिन्होंने मेरी जान भी बचाई और मुझे अपना नंबर भी दे दिया। वहीं उसी वक्त बैठे बैठे रानी जब कांटेक्ट करती है उसी मोहसिन से तो वो उससे दरख्वास्त करती है कि मुझे किसी तरीके से जावियार से मिला दें और बस एक मर्तबा मिला दें, मैं दोबारा इस बात की कोई आपसे ज़िद नहीं करूँगी। इसी वादे पर वो मोहसिन उसे मिलाने को तैयार हो जाता है। अब आने वाली नई एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है। यहाँ किसी तरीके से छुप पा कर वो हॉस्पिटल तक पागल खाने तक पहुँच जाएगी और जाने से पहले वो भी अम्मा को अपना बयान दे कर जाएगी मोबाइल पर कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ जावियार से मुलाकात करने नहीं दी जा रही, बल्कि जावियार से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा और जावियार को शदीद तशद्दुद का निशाना बना कर रखा हुआ है। अगर मेरी जान को कुछ भी हो जाता है या मुझे कुछ भी हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार जुनैद होगा, क्योंकि जुनैद ही था जिसने ज़फ़र साहब की भी मौत की थी और उसी ने उसका कत्ल किया था। इसलिए जब मेरी जान को अगर ख़तरा हो जाए और मेरी जान ना बच पाए, मैं वापस ना आ पाऊँ, तो इस बात का मैं बयान देती हूँ कि इसके लिए जुनैद को गिरफ़्तार किया जाए। यहाँ जुनैद नहीं जानता कि उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ रानी आखिरकार अंदर छुपा कर पहुँच ही जाती है उसी मोहसिन के ज़रिए। जैसे ही वो जावियार को देखती है तो जावियार उसे देखकर मुस्कुराता है और वो यही समझता है कि रानी अक्सर उसके ख़यालात में आती है इसलिए उसे फिर दिखाई दे रही है, लेकिन वो तो हकीकत में रानी है। रानी किसी तरीके से वो अंदर जावियार के पास घुस आती है और वो जावियार से जब मिलती है और जावियार को दिखाती है और जावियार से जब बात करती है तो उसे जावियार को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये रानी ही है और हकीकत में है। रानी का हाथ पकड़ता है और रोता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ रानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको देखकर रानी खैर उसे तसल्ली देगी और वहाँ से उससे मुलाकात करके जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की करेगी, क्योंकि उसकी जान ख़तरे में है। जावियार रानी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन रानी उसे इस बात की तसल्ली देगी और इससे वादा करेगी कि वो इसे इस जगह से ज़रूर निकाल देगी और वो ज़ालिमों के जुल्म के साथ ज़रूर उसका अंजाम तक पहुँचाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं पर जावियार उसके आगे रोएगा और जावियार के आंसू साफ़ करते और उसे हाथ मिलाएगी और उसे तसल्ली देगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझ पर यकीन रखो। जावियार चूँकि रानी से मोहब्बत करता था, उससे अपनी दोस्त मानता था, इसलिए वो रानी की बातों पर यकीन कर लेगा। और चूँकि रानी भी जानती है कि जावियार के और जावियार के डैड के उस पर कितने बड़े एहसानात हैं, इसलिए अब वो इसे इस हालत में हरगिज़ भी नहीं छोड़ेगी और वो ज़रूर यहाँ से जावियार को इस पागल खाने से और इस कैद खाने से और इस जुल्म खाने से यहाँ से निकाल देगी। यहाँ दूसरी जानिब अब रानी जो है
वो जाएगी जुनैद के पास और उसे कहेगी कि मैं जान चुकी हूँ कि इस वक्त ज़ावियार कहाँ है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ज़ावियार को या तो वापस बाहर निकाल दो या तो उसे अपने घर वापस ले आओ, वरना मैं सबके सामने बोल दूँगी और मैं भी गवाही दे दूँगी कि ज़फ़रज़ाब की मौत के ज़िम्मेदार तुम हो। यहाँ जुनैद काफ़ी ज़्यादा चालाक और होशियार है और यहाँ नहीं रानी नहीं जानती कि वो कितने शातिर दिमाग इंसान से उसका टाकरा हुआ है। रानी डरती भी है जुनैद से, लेकिन फिर भी उसका सामना करने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार के लिए। वो ज़ावियार के लिए अपनी जान पर भी खेल जाने को तैयार है। यहाँ रानी जब उसे ये धमकी देगी लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आएगा। आखिरकार रानी को जुनैद ज़ावियार से मिलने की इजाज़त दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ज़ावियार से मिलने की इजाज़त ना दी रानी को तो रानी कुछ भी कर सकती है और रानी इस वक्त मजबूत हो चुकी है। इसलिए अब रानी खुले आम ज़ावियार से मुलाकात कर सकेगी और वहीं पर ज़ावियार की वीडियो बनाएगी और वहीं पर ज़ावियार का बयान लेगी और यूं ज़ावियार को उस कैद खाने से और जुल्म खाने से बाहर निकाल लेगी। और फिर आगे जाकर इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शुरू होने वाली है स्टोरी। ज़ावियार का इलाज करवाएगी रानी और फिर ज़ावियार जब ठीक हो जाए। राजा रानी की रही आने वाली एपिसोड के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा।